हेतु है। विषयाशक्ति में, विषयाशक्ति काम में हेतु है और काम में प्रतिघात क्रोध में हेतु है। तो लोगों को क्रोध, ये अधिकतर लोगों को क्रोध किस बात पर आता है? जब काम में प्रतिघात होता है, जब काम में विघ्न होता है। तो विषया विनिर्वतन्ते निरहारस्य देहिनः रसवरजं रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। गीता। तो जहाँ काम और क्रोध का ही वर्णन हो, वहाँ काम का अर्थ विषय इच्छा है। जहाँ काम क्रोध और लोभ तीनों का उल्लेख हो, वहाँ काम का अर्थ स्त्री के हृदय में पुरुष विषय और पुरुष के विषय में स्त्री विषय आकर्षण विशेष होता है। लोभ का अर्थ धन विषय तृष्णा होता है, अथवा धन धन विषय तृष्णा के अतिरिक्त स्पृहा का नाम काम होता है। उदाहरणार्थ काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है कामाश्रित दुष्पुरम इह शास्त्र विधि मुत्सृजे वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यहाँ इच्छा मात्र का नाम काम है। त्रिविधम नरकशिदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयम् तेजयत्। यहाँ काम का अर्थ स्त्री के हृदय में पुरुष विषेक और पुरुष के हृदय में स्त्री विषेक आकर्षण विशेष अथवा धन विषेक तृष्णा के अतिरिक्त स्त्रिया का नाम काम है। अपरस परस संभूतम किमन्यत कामय है तुकम। या काम का अर्थ स्त्री के हृदय में पुरुष विषेक और पुरुष के हृदय में स्त्री विषेक आकर्षण विशेष है। काम को देशातिक्रम, उचित देश का विचार, कालातिक्रम, उचित काल का विचार, पात्रातिक्रम, गम्य अगम्य रूप पात्रता का विचार, असूचि देश काल अनुसार सावरणता तथा आंशिक या पूर्ण निरावरणता की तद्वत पात्र और स्थान भेद से मृदु मध्यम तीव्र स्पर्श की अनभिज्ञता रूप अरसिकता, असंयम, निंदा, वाचलता, अश्लीलता, मध्यलता, अभक्ष भक्षण, अति सामीप्यता, अति दूरता, अस्निग्धता और अनुदार रूप 15 दोषों से विमुक्त रखना परम आवश्यक है। यो काम का भी 15 प्रकार का दोष है। अगर इस किस्म की 15 प्रकार की दोषों से अगर काम को विमुक्त रखा गया तो वो काम है, नहीं तो वो क्या है? वो बेकाम है। वो बेकार का है, बस हो गया, कुछ नहीं होता उससे, केवल नरक प्राप्त। नारायण। अविद्या काम कर्म और विद्या काम कर्म की दृष्टि से द्विविध काम की सिद्धि संभव है। एक होता है अविद्या काम कर्म, देखिए कितनी कितनी मतलब अच्छी बात है। एक होता है अविद्या काम कर्म और एक होता है विद्या काम कर्म की दृष्टि से द्विविध काम की सिद्धि संभव है। सुक्ति का अज्ञान, सुक्ति में रजत का भान, तदंतर रजत परिग्रह की कामना से प्रयाण, इस प्रक्रम में दोनों विधा का सन्निवेश है। ज्ञानाति इच्छति करोति, ज्ञान इच्छा और कर्म और फल, ये क्रम लोक वेद सम्मत है। ज्ञान पूर्वा फल लिप्सा, लिप्सा पूर्वा विसंधिता, अभिसंधि पूर्वकम कर्म कर्म मूलम तथा फलम। महाभारत शांति पर्व। जीव निष्ठ कर्म में अविद्या काम कर्म का सन्निहित क्रम सुक्ति रजत के अनुशीलन से सिद्ध है। तो ये जो पहला जो बताया अविद्या काम कर्म, ये जीव निष्ठ है। हो सकता है तो जो विद्या काम कर्म है वो ईश्वर निष्ठ हो सकता है, वो पढ़ना बाकी है। अविद्या काम कर्म जीव निष्ठ है, यानी कि आप और हम जो जीव है, तुच्छ जीव, केवल खाने पीने के लिए ही, पेट परिवार के लिए ही दिन भर भागते रहते। तो हम जैसे जीव की निष्ठा कहाँ होती है? सिद्धांत निष्ठ, मनोनिष्ठ, गुरु निष्ठ, ब्राह्मण निष्ठ ऐसे नहीं होते। हम अविद्या काम कर्म निष्ठ होते, इसलिए हमको क्या कहा गया है? जीव कहा गया है। और और बाकी है विद्या काम कर्म। तो विद्या काम कर्म के विषय में पूज्य गुरुदेव भगवान क्या बताते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं। स्वकामयत भविष्यं प्रजायति स तपो अतपेत स तपस ततत्वा इदं सर्वं सृजत यदि इदं किंच। तैत्तरीय उपनिषद।
यस्य ज्ञानमयम तपः, मुंडकोपनिषद। आदि श्रुतियों का अनुशीलन से सदा सर्वज्ञ ईश्वरीय संकल्प में विद्या काम और कर्म का ही क्रम चरितार्थ है। तो यहाँ पर जो गुरुदेव भगवान बताते हैं, ईश्वर में ईश्वर ईश्वर का निष्ठा कहाँ होता है? विद्या काम कर्म। ईश्वर निष्ठ विद्या काम कर्म, और आप और हम जीव, जीव निष्ठ अविद्या काम कर्म। परमात्मा का सब दिव्य होता है, आपका और हमारा सब नाशवान परिवर्तनशील होता है, प्रमाद होती है हम में। तो कारण यह है कि जीव निष्ठ काम अन्योन्याध्यास मूलक है, जबकि ईश्वरीय काम अन्योन्याध्यास विरहित इच्छा मात्र है। हम जिस हमने अन्य में अन्य बुद्धि होना, जिस किसी भी जीव या वस्तु प्रति जैसी बुद्धि होनी चाहिए ऐसा नहीं होता, जिस पर जैसा नहीं होना चाहिए ऐसा होता है आपका और हमारा, इसलिए हमको अविद्या कहा गया है। जिस पर जैसी बुद्धि होनी चाहिए अगर वैसे ही हो गया तो वो क्या है? तो विद्या हो गई, क्योंकि वो यथार्थ ज्ञान हो गया है ना, किसी भी वस्तु या जीव की यथार्थ ज्ञान हो गया। अगर जहाँ जैसा नहीं नहीं मतलब जिस पर जैसा व्यवहार होना चाहिए, जिस प्रकार ज्ञान होना चाहिए ऐसा नहीं हो गया तो वो क्या क्या हो गया? अन्य में अन्य बुद्धि। इसी को क्या कहते हैं? अविद्या कहते हैं। ज्ञान क्रिया चिकीर्षाभिस्त्रिभिः स्वात्मशक्तिभिः शक्तिमान ईश्वर शाश्वत विश्वम व्याप्याधितिष्ठति। शिव पुराण। ज्ञान क्रिया और चिकित्सा रूपा त्रिविध स्वात्म शक्तियों से शक्तिमान भगवान शिव सदा ही विश्व को व्याप्त कर स्थित रहते हैं। ये विद्या की प्रधानता से कही गई है। जिसकी विद्या दिव्य होती है उसका काम और कर्म भी दिव्य होता है। जिसकी विद्या ही अविद्या होती है, किसकी? आपकी और हमारी, इसलिए हमारी काम और कर्म भी अदिव्य होता है। जैसे अभी राविंद्र जी ने प्रश्न पूछा था ना, हमें मलिनता कैसे आ गई? हम अभी आपकी और हमारी स्थिति अविद्या में है, हम अविद्या भावापत्ति है, हमारी तादात्म्यपत्ति अविद्या में है, इसलिए हमारा काम और कर्म अदिव्य है। और अविद्य काम कर्म में सन्निहित जीव की भावना, जीव की गति मति और स्थिति का सीधा अदिव्य होता है। कोई मलिनता ही मलिनता होती है जीवन में, शुद्धता नहीं होती, विद्या नहीं होता। अगर हम भी ईश्वर की तरह विद्या तत्व में प्रतिष्ठित होते तो ये विद्या क्या है? ये शिव पुराण में तीन तत्व है, एक शिव तत्व, एक आत्म तत्व, एक विद्या तत्व। ये शिव पुराण का क्रम विद्या, विद्या तत्व, शिव तत्व और आत्म तत्व इस प्रकार होता है। तो शिव पुराण पढ़ने का मतलब ही वही है, एक शिव तत्व जानना है, एक विद्या तत्व जानना है, एक आत्म तत्व जानना है। एक गुरु है, एक आत्मा है, एक भगवान है। एक आकार है, एक उकार है, एक मकार है, बस। एक जीव है, एक शिव है, एक गुरु जी है। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। इसी को एक को शिव शिव एक शिव तत्व, दो आत्म तत्व, तीन विद्या तत्व कहा गया है शिव पुराण। तो ज्ञान क्रिया और चिकित्सा रूपा त्रिविध स्वात्म शक्तियों से शक्तिमान शिव सदा ही विश्व को व्याप्त कर स्थित रहते हैं। विशेष संस्पर्शक फलात्मक काम के प्रिय मोद और प्रमोद संगे तीन प्रभेद होते हैं। अभिमत की आशा तथा समुपलब्धि और उस संकल्प से सुलभ आह्लाद प्रिय है। अभिमत के सेवन से सुलभ आह्लाद मोद है। अविष्ट की यथेच सेवन से सुलभ आह्लाद प्रमोद है। प्रिय की अपेक्षा मोद, मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद है। प्रिय मोद और प्रमोद अनंग संज्ञक संकल्प संकल्प प्रभव काम है। द्रव्यार्थ स्पर्श संयोगे या
प्रीतिरुपजायते स कामश्चित्त संकल्प शरीरम नाश दृश्यते। महाभारत वन पर्व। सत्कर्म के परिपाक से अभिमत विषय में अंतःकरण सहित इंद्रियों की प्रवृत्ति समय प्रति काम है। सत्कर्म के परिपाक से अभिमत विषय में अंतःकरण सहित इंद्रियों की प्रवृत्ति के समय प्राप्त प्रीति काम है। इंद्रियाणाम च पंचानाम मनसो हृदयस्य च विषये वर्तमानानां या प्रीतिरुपजायते स कामयति मे बुद्धि कर्मणाम फलमुत्तमम्। महाभारत वन पर्व। जहाँ विषयजन्य सुख है वहाँ भोक्ता भोग और भोग्य रूपा त्रिपुटी अवश्य है। जहाँ त्रिपुटी है वहाँ द्वैत अवश्य है। जहाँ द्वैत है वहाँ श्रम अवश्य है। जहाँ श्रम है वहाँ निरतिशय सुख नहीं है। अतः संता भी नहीं अपितु विषय इंद्रिय संस्पर्श सुख को भी भुलाकर सोने की निसर्ग सिद्ध भावना जीवों में सन्निहित है। इदम तथा अहम से अतीत सुषुप्ति त्रिपुटी की बीजावस्था है। इदम तथा अहम से अतीत सुषुप्ति त्रिपुटी की बीजावस्था है। प्रकाश की विद्यमानता सुलभ अंधकार की निवृत्ति के सदृश सुखोपलब्धि सुलभ दुख भाव सुषुप्ति की परख है। सुषुप्ति सिद्ध आनंदाव्यंजिका अविद्यावृत्ति सुलभ सुख से भी उपरामता की निसर्ग सिद्ध भावना अनुभाव्य सुख की अनात्मता तथा स्वप्रकाश अननुभाव्य सुख की आत्मरूपता को सिद्ध करती है। एक होता है अनुभव स्वरूप, एक होता है अनुभाव्य, जिसका मापन हो जाए, जिसकी गति मति और स्थिति जान सकते हैं या जान लिया जाए, वो क्या है? वो अनुभाव्य है। ईश्वर अथवा आत्म तत्व अनुभाव्य नहीं है, अनुभव स्वरूप है। हम उसको जानने का प्रयास करते करते तद अनुरूप ही हो जाते हैं, उसको जानते नहीं। हम जानने वाले हो जाते हैं, हम जानते नहीं है, हम तद अनुरूप ही हो जाते हैं। उसका अनुसंधान करते करते बस उसी की गति मति और स्थिति के अनुकूल हो जाते हैं। तो हम अनुभव स्वरूप है। आत्म तत्व अनुभव स्वरूप है। ये जड़ मायु क्या है? ये अनुभाव्य है, क्योंकि इसका मापन हो जाता है। तो जिसका मापन होता है वो क्या है? अनुभाव्य है। जिसका मापन नहीं होता, जो अपरिमित है, जो अपरिमित स्वभावमान है, वो क्या है? वो गौरी है, वो उमा है। उसी को क्या कहते हैं? पार्वती कहते हैं। तो सुखमस्यात्मनोरूपम सर्वे वो पर तिष्ठनु। श्रीमद् भागवत ये आत्मदेव सुखरूप है। श्रम और श्रम बीज से अतीत उसकी स्थिति है। तो ये आत्मादेव क्या है? मतलब आप और हम का वास्तव जो स्वरूप है ना, आप और हम, अहंकार से अतीत का जो अहम है, मैं है। अहंकार की सीमा में मैंने, अहंकार की सीमा की अतिक्रमण करके जो मैं है, जो आप और हम है, वो क्या है? उस सुखमस्यात्मनोरूपम है, उस साक्षात आत्मादेव सुखरूप है। और वो क्या है? श्रम और श्रम बीज दोनों से अतीत है। वो न श्रम करता है, न उसमें कहीं श्रम की बीज है। वास्तव में उसमें न संकल्प है, न मन है, न चित्त है, न बुद्धि है। वो तो वही है। क्या है? केवल वही है। नहीं बता सकते वो क्या है। जो बताएगा उसका बात ही नहीं सुनना है। वेदों में तैत्तरीय उपनिषद में वही है ना, पूज्य गुरुदेव बताते हैं वो क्या है। और कोई वो बताने लगा वो या है वो है, तो उसका बात मत सुनना। हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है, शास्त्रों में ये लिखा है, उसका बात सुन लेना। लेकिन कोई कहे वो क्या है और वो बताने लगे कि आत्म तत्व ये है और मतलब ये प्रेम यह है, तो उसको केवल नमस्कार कर लेना और छोड़ देना, भाई बस हो गया। कोई बिना गुरु, बिना ग्रंथ, बिना गोविंद उसका निरूपण करने लगे तो बस समझ लेना यही गुरु जी है और उसको नमस्कार करके भाग लेना। नहीं तो फिर वो उससे नहीं छूटेगा फिर। तो ये काम पुरुषार्थ भी
आज हो गया। तो यहाँ कैसा